तुम लोग कह रहे थे भैया ये धीरे धीरे बाबर बनता जा रहा है शुभमन गिल। मुझे ये चिंता सता रही है कि बनता नहीं जा रहा है, ये कहीं आगे ना निकल जाए उससे, इससे पहले कि ये उससे आगे निकले। रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो, टैलेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक लो रोक लो, ठोक दो, लाइक सब्सक्राइब। वेलकम भाई लोगों। एक मिनट, बात रन बनाने की हुई थी ना, तो रन बनाए हैं ना 28। तुम लोग पिछले 2-3 दिन से किस चीज के पीछे रो रहे हो? रन बना रन बना रन बना, रन बना दिए फिर उसने 28। अब अगले 2-3 दिन चीखो चिल्लाओ, स्ट्राइक रेट भी अच्छा होना चाहिए, तेज खेलना। अब वो फिर कुछ यार, फिर स्ट्राइक रेट तो तेज था ही ना 2 में 4, उससे पहले। यार भाई मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं तुम चीटिंग कर रहे हो भाई। यार भाई शुभमन गिल फैंस का ये लॉजिक है, उनका ये भी लॉजिक है कि तिलक तो 34 में 26 करके गया रे। फिर यही तो मैं भी कह रहा हूं कि उसको ओपनिंग मत करवाओ। देखो 2 ऑप्शन है, फिर दे रहा हूं, या तो उसको इस फॉर्मेट से ही हटाओ या उसको ओपनिंग से हटा दो। भाई नंबर 3 ले आओ, वो क्लास का बैट्समैन है, क्लासिक बैट्समैन है, सीधे बल्ले से खेलता है, आड़े टेढ़े। यार क्यों उसको बिना मतलब के आड़े टेढ़े मरवा के उससे टुल्लागिरी करवा रहे हो? बढ़िया बैट्समैन है, वनडे का, टेस्ट का, क्यों काम का जबरदस्ती है, एस्तेसी फेर रखी है यार भाई, सारे देश की एस्तेसी फेर रखी है, 2-3 लड़कों की बाहर बिठा के फेर रखी है, उसकी खिला खिला के फेर रखी है, और 2-4 लोगों की ना खिला के फेर रखी है। मत करो यार भाई, मत करो यार भाई। यार भाई दांत नहीं निकालोगे तो एक लॉजिक और दे दूं गिल फैंस का। कह रहे हैं सचिन पाजी की जो पारी थी ना साल 2004 में सिडनी, जो हीरोइक इनिंग नहीं थी 241 रनों वाली, कह रहे हैं कि उसकी बुनियाद रख के गया है वो आज। मैंने कहा यार वो 241 थे, टेस्ट फॉर्मेट था, सचिन पाजी वो ऑफ साइड पे खेला ही नहीं, ड्राइव ही नहीं मारा, मतलब इंसान ने कह रहे वही तो वो उसी की नींव रख के गया। वो कह रहे रन कम थे ना, रन कम थे, सूर्य कुमार यादव का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी था। मैंने कहा तो कह रहा अगर मैं ही नॉट आउट चला जाता तो वो तो आता ही नहीं ना खेलने, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी तो दिखा के जानी थी कि फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑन रहेगी, दुबे को भी तो भेजना था फिर 5 नंबर पे। तो भाई ये सब कुछ चल रहा भाई लोगों। भाई मैं शुभमन गिल पे बात कर रहा हूं, और मैं अब एक ही बार में बात करके मैं कलेज खत्म कर रहा हूं। ये मैं फिर बता रहा हूं तुम लोगों को, यही 28 वाली 28 जो पारी है ना भाई, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा अगर वो नंबर 3 पे आके खेलेगा इस पारी को। रही बात तिलक वर्मा की, भाई उसका स्ट्राइक रेट है 76 का, स्लो खेला है, वो भी बहुत स्लो खेला है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो नंबर 3 पे आया है, उसने नंबर 3 की तरह खेला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो नॉट आउट गया यार। पहले तो मेरी परिंसो फौलादी इरादे लेके उतरी कि नहीं उतरी? पहले मेरी परिंसो कहती अभिषेक अभिषेक ले, फिर शुरुआत अच्छी कर ली, मैंने टाइटल डाला, मेरी परिंसो बेकाबू हो गई। उसके बाद प्रिंसो सोची एक काम करते हैं, नॉट आउट जाके दिखाता हूं, आज पूरी दुनिया को भौचक्का कर दूंगा। फिर वो नॉट आउट जाने के चक्कर में लग गया, फिर नॉट आउट भी नहीं जा पाया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन 28 रनों में भाई लोगों 2-4 बार आउट होने से भी बचा है। भाई ये बाबर वाली सोच है, एग्री और डिसएग्री कर दो एक बारी। और मैं अगले कह रहा हूं मैं अगले 2 मिनट अब शुभमन गिल के जो फैंस हैं और जो शुभमन गिल के फेवर की बात सुनना चाहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। यहां पे शुभमन गिल के साथ खुद बहुत गलत हो रहा है। वो थोड़ी कहेगा कि मैं T20 फॉर्मेट छोड़ दूंगा या मुझे मत खिलाओ, वो नहीं कहेगा, कोई प्लेयर नहीं कहता होता है, बहुत रेयर होता है कि कोई कह दे।
भाई उसके साथ खुद जबरदस्ती हो रही है। देखो मैं एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं, बट तुम लोग इसको गलत मत समझना। भाई लोगों, जब मैं छोटा था ना, तो मुझे गधे में और घोड़े में फर्क नहीं महसूस पता लगता था। कौन कौन है भाई ऐसा जिसको गधे में और घोड़े में फर्क नहीं महसूस होता था? और मुझे नहीं महसूस होता था बचपन में यार। और मैं ये बात एग्जैक्टली गधे और घोड़े के लिए ही बोल रहा हूं, मैं किसी प्लेयर को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये प्लेयर अच्छा है, बढ़िया है। अगर तुम मुझे YouTube पे लाइव ना करने की बजाय कहोगे कि भैया क्रिकेट छोड़ के आप पॉलिटिकल बातें लग जाओ करने, पॉलिटिक्स पे लाइव करने लग जाओ, मैं फेल हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे नहीं आता है वो। क्यों? क्योंकि मेरे से बेहतर बहुत हैं, और अगर मेरे से बेहतर कोई नहीं होगा तो फिर मैं काम चला लूंगा, मैं फिर करने की कोशिश करूंगा। अब तुम खुद ये बताओ सारे भाई लोग, क्या शुभमन गिल से बढ़िया हमारे पास कोई दुनिया में, हमारे पास इंडिया में सॉरी, कोई ओपनर नहीं है? शुभमन गिल, देखो ये मजबूरी तब होनी चाहिए जब उससे बढ़िया है ही कोई नहीं। पाकिस्तान थोड़ी है यार, इंडिया है, हिंदुस्तान है भाई। 200 200 250 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले लड़के वहां पे बैठे हुए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो डोमेस्टिक में जाके अपने आप को साबित कर रहे हैं 200 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के, तो बहुत बेहतर हैं भाई उससे, बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। नहीं यकीन हो रहा? लो देख लो, ये कौन है? ये संजू सैमसन है। हिंदी में लिखा हुआ भाई लोगों को बता दूं, जो संजू सैमसन के बहुत क्लोज वाले लोग हैं, अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो। T20 के स्टैट्स हैं, बतौर ओपनर 17 पारियां, 522 रन, 32.6 का एवरेज, 32.6 का एवरेज, 179 का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट देखो, ओपनर का सिर्फ स्ट्राइक रेट देखना होता है, नंबर 3 की स्टेबिलिटी देखनी होती है कि क्या दे सकता है वो, नंबर 3 पे स्टेबिलिटी दे सकता है कि नहीं दे सकता। खराब स्टार्ट हुआ है तो उसको संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। ये ओपनर का मत देखा करो, नंबर 3 का देखा करो। और ओपनर का सिर्फ और सिर्फ तड़ी देखा करो कि क्या तड़ी देके खेल सकता है। 179 का स्ट्राइक रेट। ये कौन है, क्या नाम है? आज ही खेली है ये पारी। 202 का स्ट्राइक रेट। अच्छा डोमेस्टिक का है ना, इंटरनेशनल का नहीं है। इंटरनेशनल पे आ जाओ, 164 का स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये भी बंदा यहां पे बाहर बैठा हुआ है, तो वो वाली चीज है। आगे कौन सा स्टेट्स है? गलती होगी भाई, गलती होगी भाई, ये तो गलती से चल गया था, पिछला था ये तो। भाई लोगों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि इंडिया की टीम मैच जीती है, आज इस जीत का सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों की ये कंप्लेंट रहती है सम टाइम, 2-3 लोगों की, कि भैया जब टीम इंडिया जीतती है तो आप क्रेडिट नहीं देते हो गौतम गंभीर को, जब हार जाती है तो आप सिर्फ गौतम 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 करते रहते हो। तो मैं पहले यहां पे मैंने लिखा भी हुआ मैंने लिखा भी हुआ वहां पे ऊपर, गौतम भैया को क्रेडिट किसका? एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, हम मान रहे हैं प्रभु, हम पैरों में गिरे हैं तुम्हारे। 7 विकेटों से टीम इंडिया जीती है भाई फिर चिढ़ाने वाली बात कर दी, ये इन लड़कों ने फिर चिढ़ाने वाली बात करी है। 7 विकेटों से टीम इंडिया जीत गई है, बहुत ही कम स्कोर था। हकीकत पे भी आएंगे कि रियलिटी जाननी बहुत जरूरी, लेकिन क्रेडिट श्री गौतम गंभीर जी को जाता है सारा का सारा। उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं 2-3। सबसे पहला रीजन तो यह कि उन्होंने हर्षित राणा जी को टीम में डाला। बुमराह को पर्सनल काम था, लोग कह रहे हैं भैया पर्सनल कुछ नहीं था। नहीं यार, पर्सनल काम बताया है सूर्य कुमार यादव ने। तुम लोग तो गलत लोग हो, मतलब निकालते रहते हो। पर्सनल कोई काम था वो छोड़ दो, जो पर्सनल था तो पर्सनल था। मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता कि क्या पर्सनल, क्योंकि वो था ही पर्सनल। भाई अगर पर्सनल काम को भी जानने की कोशिश करोगे तो फिर क्या पर्सनल रह जाएगा वो, तो वो वाली बात है। तो हर्षित राणा जी को लाए, हर्षित राणा जी ने अपनी फौलादी इरादों से हर्ष के साथ मिलके पूरी साउथ अफ्रीका टीम को बर्बाद कर दिया। तो ये गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता है भाई लोगों।